नमस्ते दोस्तों। सभी दोस्तों को प्रणाम। हम जुड़कर नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, ठीक है ना। आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं और लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। इसलिए आप लोगों को मैं लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की कृपा और दया से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ सकते हैं। आज हम लोग गाइस ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 11 होगा, ठीक है ना। ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 11 लिख लीजिए। ज्योमेट्री लेक्चर नंबर 11, ठीक है ना। ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं ज्यामिति, नहीं क्या बोलते हैं, ज्यामिति। बात गप ना करते हुए आगे बढ़ते हैं चैप्टर पर, मुद्दे पर। ऐसा दो ट्रेंगल का नाम बताइए जिसका हम लोगों का एंगल पता हो। तो पहला है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। आइसोसेलेस मतलब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जिसका ये साइड और ये साइड इक्वल होने के कारण ये 45 डिग्री होता है और ये भी कितना होता है, 45 डिग्री, और इसका तो पता ही है गाइस 90 डिग्री। तो कोई भी पूछेगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। और एक दूसरा है इक्वी ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, इसका भी ऑल एंगल हम लोगों का पता है गाइस। ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। तो आप लोग ये दो कंसेप्ट याद रखिएगा, ठीक है ना, कि ये और ये ही आपका क्या है, पैरेलल है। आगे हम लोग मुद्दे की बात आगे चलाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ हम लोग। देखिए दो कंसेप्ट पहले हम समझते हैं गाइस। पहला कंसेप्ट ये है कि एक ट्रायंगल है ऐसे, इसका एक इंटरसेक्ट लाइन है, ठीक है ना। इधर से एक एंगल बाइसेक्टर खींच दिया और यहाँ से मैं एक एंगल बाइसेक्टर खींच दिया। ये कौन मान लेते हैं, ए है, ये पूरे मान लेते थे क्या है, बी है, ये पूरे सी है। तो ये पूरे एंगल क्या था गाइस, ए प्लस बी था। और अब की बात रही कि ये एंगल अब जो रहा ना वो बी बाय 2, और ये एंगल भी जो रहा ना बी बाय 2, क्योंकि ये जो है ये लाइन जो ड्रॉ किया हो वो एंगल बाइसेक्टर है, और एक्सटीरियर से भी जो ये लाइन ड्रॉ किया हो एंगल बाइसेक्टर है। अब यहाँ से यहाँ तक जो एंगल होंगे गाइस, ए प्लस बी बाय 2 होंगे, और यहाँ से यहाँ तक जो होंगे ए प्लस बी बाय 2 होंगे। तो बताइए एंगल ए का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू पता करना है। तो एक चीज़ आप जानिए गाइस, आप लोग जानते होंगे कि ये जो एंगल है ना, ये जो ड्रॉ किया हो ये एक ट्रायंगल है। क्या है गाइस, ये एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का सम तो होगा ही। तो चलते हम लोग सम करते हैं, उसके बाद हम लोग पता करेंगे। देखिए यहाँ पे
ये क्या हो जाएगा b/2 प्लस c प्लस a प्लस b/2 बराबर, और फिर प्लस ये होगा ना, ये तो पूरा होगा क्योंकि ये तो पूरा लेना पड़ेगा, ये तो एंगल है ना, तो और प्लस a बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो आप लोगों को एक चीज़ पता चलता होगा, क्या पता चलता होगा कि यहाँ से गाइस, कि यहाँ से एक चीज़ ये पता चलेगा, देखिए यहाँ पे ये b/2 है, ये प्लस b/2 है, नहीं a प्लस b/2 है या नहीं है? तो देखिए यहाँ पे a प्लस b/2 है, सीधी सी बात है या नहीं है? तो उसके बाद आप देखिए एक चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका कहीं पे शायद फंस रहे हैं हम, क्या देखिए तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। b/2 प्लस c, इसको हम तोड़ के लिख सकता हूँ a/2 b/2, ये ब्रैकेट में होगा, और प्लस a इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए आप लोग एक चीज़ जानिए, क्या क्या जानिएगा, यहाँ पे हम लोग ने एक काम करते हैं, क्या करेंगे, a प्लस b/2, यहाँ पे देखिए कहाँ पे बाबू, ये दोनों का सम क्या होता है, देखिए यहाँ पे a प्लस b, a प्लस बी, अल्फ़ा प्लस, देखिए यहाँ पे ये तो आपका कहीं एक जैसा मिल रहा है, एक ये देखिए, एक ये मिल रहा है ना, तो इसको एक जगह कर दीजिए, सॉरी b/2 प्लस b/2 प्लस c प्लस a और प्लस a/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको आप क्या करिएगा गाइस, ये हो जाएगा b सिर्फ हो जाएगा, होगा ना, अब प्लस c प्लस, ठीक है ना, ये हो गया तुम्हारा क्या, b प्लस c, a प्लस a/2। ठीक है, आपको एक चीज़ याद होगा कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो b प्लस c बराबर क्या होगा, 180 डिग्री माइनस a होगा, b प्लस c के जगह पर वो 180 डिग्री माइनस a बैठा देना है बेटा, बराबर 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा a प्लस θ/2, होगा या नहीं होगा, मतलब और बराबर 180 डिग्री, नहीं हो गया ना। तो उसके बाद आप देखिए क्या होगा, उसके बाद देखिए क्या
देखिए इससे ये क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। अब देखिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग, यहाँ पे माइनस ए बचा, प्लस ए बचेगा और प्लस ए बाय 2 बचेगा। अब इसमें इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई 2 ही होगा ना, प्लस ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ए बराबर क्या हो गया इस ए बाय 2। तो कहने की मेरी मकसद ये है कि आप थोड़ा सा हम डिटेल इसको क्या क्या प्रूव किया, तो आप लोग क्या कीजिएगा, यही क्वेश्चन को आप ये जानिएगा, ये मैं क्या किया कि देखिए यहाँ पे b/2 इस ट्रायंगल को देखिएगा, ये ट्रायंगल को ठीक है ना, b/2 प्लस सी a प्लस b/2 प्लस a इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दोनों को अलग अलग 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हुआ, ये b और ये b दोनों एक जगह मिल रहा था, दोनों एक जगह लाया है ना, लाया, देख लीजिए तो इसको और इसको लाए ना। फिर देखिए यहाँ पे प्लस सी प्लस a/2 बराबर 180 डिग्री। अब ये दोनों को सम करके b प्लस सी बराबर प्लस a/2 बराबर 180 डिग्री। b प्लस सी का वैल्यू कितना होता है, a प्लस b प्लस सी का वैल्यू, a प्लस b प्लस सी का वैल्यू क्या होता है बाबू, 180 डिग्री। तो b प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस a होता है। तो वही काम मैंने यहाँ पे क्या हूँ, b प्लस सी की जगह पर 180 डिग्री माइनस a बैठाया, ये 180 डिग्री से 180 डिग्री खत्म, माइनस a/2 था पहले से, उसमें इसको जब ऐड कर दिया तो माइनस a/2 प्लस a इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू a/2। तो कहने की मेरा मकसद ये है कि कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ तो उसमें ज़्यादा समझ आएगा। एक ट्रायंगल ऐसे है, यहाँ से एंगल बाइसेक्टर है और यहाँ से एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना। ये आपका a है, ये आपका b/2 है, ये भी आपका b/2 है, ठीक है ना। ये पूरा क्या था, सॉरी एक इतना काहे करने जा रहे हैं, माथा पटकने, एग्जाम्पल ले रहे हैं ना। ये x डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो बताइए x डिग्री बराबर क्या होगा, 50 का आधा, नहीं 50 का आधा तो 25 डिग्री, यही होता है। जब ये डिग्री फाइंड करने बोलेगा, ये डिग्री पता रहेगा तो आप निकाल सकते हैं। इसी में से और एक एग्जांपल ले लेते हैं गाइस। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। ये अगर 25 डिग्री दिया है तो ये क्या होगा, x बराबर, तो x बराबर जब भी होगा गाइस याद रखिएगा कि 2x के बराबर होता है, इसके डबल होता है, ठीक है ना। जब भी होता है a बराबर 2a के बराबर होता है, ये भी आप याद रखिएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो x बराबर क्या होगा बाबू, 2a के बराबर, 2a के बराबर, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 2 इंटू ए का वैल्यू 25 डिग्री है, तो x बराबर कितना हो गया, 50 डिग्री है। तो इससे हम लोगों को 2 प्रकार का क्वेश्चन रिफॉर्म हो सकता है। तो दोनों प्रकार का क्वेश्चन हम क्या कर दिया, आप लोगों को बता दिया, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए एक ट्रायंगल है, यहाँ से भी एंगल बाइसेक्टर किया और यहाँ से भी एंगल बाइसेक्टर किया। तो एंगल बाइसेक्टर करने के बाद यहाँ पर जो एक m डिग्री का एंगल बना ना, वो आपका कैसे पता कीजिएगा। मान लिया जाए ये पूरा एंगल अगर c डिग्री था, क्या था, ये पूरा डिग्री a एंगल था, ये पूरा एंगल b डिग्री था। एंगल बाइसेक्टर है तो b/2 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, b/2 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, c/2 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, c/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा। तो देखिए आपको एक चीज़ पता करना पड़ेगा, क्या जानते हैं, तो आपको बताइए इस एंगल का वैल्यू क्या होगा, एंगल m बराबर क्या होगा,
एक्चुअल में होगा क्या, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे पता करेंगे, तो आप तो यहाँ से एक चीज़ जान गए गाइस कि ये इस तीनों का सम, ठीक है ना, एंगल एम प्लस एंगल बी बाई टू प्लस एंगल सी बाई टू बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। ये बात तो आप समझ गए। अब दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करने पर, दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर, ठीक है ना, तो 2 से गुणा कर दीजिए सबको, तो 2m हो जाएगा प्लस b प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। होगा या नहीं होगा। तो आप एक चीज़ जानिएगा, क्या जानेंगे, तो ये भी हो जाएगा, ये भी 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। आपको एंगल का रूल पता है, त्रिभुज का a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है ना। तो बताइए यहीं पे, तो b प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस ए हो जाएगा। होगा या ना होगा। तो यहाँ पे देखिए आप b प्लस सी के जगह पर 180 डिग्री माइनस ए बैठा दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए 2m प्लस 180 डिग्री माइनस ए बराबर 360 डिग्री, ठीक है। तो आपने क्या कीजिए, इसको उधर ले जाइए, तो 2m बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस ए, तो सब्ट्रैक्ट होगा बाबू, तो 2m बराबर हो जाएगा 180 डिग्री प्लस ए, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है कि m बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री प्लस ए बटे 2 और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो सीधी सी बात है ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस ए बाई 2। तो ये बात आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इस एंगल का वैल्यू जब भी निकालना हो आप लोगों को, ठीक है ना, इस एंगल का वैल्यू जब भी निकालना हो तो 90 डिग्री प्लस ए बाई 2 कर दीजिएगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल आप देख लीजिए, एक ट्रायंगल है ऐसे, ठीक है ना, इसका वैल्यू 50 डिग्री दिया है, कितना डिग्री दिया है, 50 डिग्री दिया है, और यहाँ से एंगल बाई सेक्टर है, यहाँ से एंगल बाई सेक्टर है। बोल रहा है कि ये एम इसका क्या होगा, x डिग्री वाट। तो x बराबर आप क्या कीजिए, 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री बाई 2 बराबर 90 डिग्री प्लस 25 डिग्री बराबर 115 डिग्री। x का वैल्यू जो हो जाएगा वो 115 डिग्री हो जाए, ठीक है। अब ऐसे ही कौन को क्या कीजिएगा गाइस, बनाइएगा। एक एग्जांपल्स और देख लीजिए, मान लिया जाए, ठीक है ना, ऐसे यहाँ से एक एंगल बाई सेक्टर ऐसे है, यहाँ पे कोई एंगल बनाया है, मान लेता हूँ कि x एंगल बनाया है, ये 80 डिग्री है, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। तो आप कैसे फाइंड कीजिएगा गाइस, तो आप क्या कीजिएगा, वही कीजिएगा, x बराबर याद रखिएगा 90 डिग्री प्लस a बाई 2, ए एंगल बना रहा है तो 80 बटे 2, 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर 130 डिग्री। x का वैल्यू क्या होगा, 130 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा, बनाइएगा। ओके, तो आप देखिए इधर, और एक कंसेप्ट देखिए यहीं से, क्या कंसेप्ट है आप अच्छा से देखिए। मान लिया जाए ये एक ट्रायंगल है, एंगल बाई सेक्टर है, ये m है, ये a है। तो एंगल m का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग करते थे 90 डिग्री प्लस a बाई 2 करते थे, ये नहीं करते थे। अब हम लोग यदि क्या करेंगे, मान लिया जाए कि कभी कतार
इसका वैल्यू निकालना बोल दे तो क्या कीजिएगा, इसको इधर घटाइएगा 90 डिग्री, नहीं क्या कीजिएगा, इसका वैल्यू मान लेते हैं m है, m में 90 डिग्री घटाइएगा बराबर a बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। तो इसको क्या हो जाएगा बाबू, इसमें गुना हो जाएगा तो इसमें डबल हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू m माइनस 90 डिग्री। अब याद रखिएगा, तो मान लिया जाए एक एंगल है, ठीक है ना, ऐसे ये एंगल बाइसेक्टर किया, ये 120 डिग्री है और बोलेगा कि ये x डिग्री बराबर क्या होगा, ठीक है ना। तो x बराबर आप निकालिएगा 2 इंटू एम का वैल्यू 120 डिग्री, ठीक है ना, घटा 90 डिग्री तो बराबर 2 इंटू घटेगा कितना बचेगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री आंसर, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है ना, ये कंसेप्ट ओके। और एक एग्जांपल लेता हूँ, देख लीजिए एक ट्रायंगल है ऐसे, यहाँ से एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ से एंगल बाइसेक्टर है, ये 140 डिग्री है, बोलेगा ये एंगल क्या होगा वाट। तो कैसे निकालिएगा, तो एक फार्मूला अभी तुरंत मैं बताया कि x इज इक्वल टू ए बराबर, नहीं तो x बराबर लिखिएगा 2 इंटू 140 डिग्री माइनस 90 डिग्री बटे कुछ नहीं, तो 2 ये घटेगा तो 50 डिग्री बचेगा इंटू इतना बराबर 100 डिग्री, ठीक है ना आंसर। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, बनाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी में एक चीज़ याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे, एक ट्रायंगल है ऐसे, अगर बाहर से एंगल बाइसेक्टर करता है ऐसे, तो इसका वैल्यू पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसका वैल्यू पता करने के लिए मान लिया जाए ये ए है, तो इसमें 90 डिग्री, ठीक है ना, ये मान लेते हैं एम डैश को पता करना हो तो 90 डिग्री माइनस a बाई 2 करना पड़ता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है कि एंगल m बराबर माइनस a बाई 2, ठीक, ये फॉर्मूला होता है। अब कैसे हुआ आप देखिए, मान लिया जाए कि एंगल बाइसेक्टर हुआ, एंगल बाइसेक्टर का मतलब हुआ ये कि ये मान लेते थे B था, A ये C, ठीक है ना। तो एंगल बाइसेक्टर का करने का मतलब हुआ, आप देखिए यहाँ पे ये एंगल कितना होगा बोलिए, फिर ये एंगल कितना होगा, ऐसा कुछ लग रहा है ये स्ट्रेट लाइन, हाँ बताइए। यदि ये ऐसा लग रहा है, मान लिया जाए, अब याद रखिएगा ऐसे रहेगा, ठीक है ना। इसका एंगल अगर पता करना है तो मान लेते हैं इसका एंगल, ये मान लिया क्या है x है, तो x डिग्री बराबर पता करना है तो 90 डिग्री माइनस a बाय 2, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा, माइनस। एक एग्जांपल ले लीजिए, देखिए ये आपका 60 डिग्री है, बोलेगा ये एंगल क्या होगा वाट, तो x इज इक्वल टू, ठीक है ना, x इज इक्वल टू
क्या होगा, x इज इक्वल टू यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, नहीं तो आधा, तो 90 में 30 तो 50 डिग्री, ठीक, 60 डिग्री यार, 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। ओके, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना। ये 60 डिग्री, तो ये भी कितने बनाएगा, 60 डिग्री बनाएगा। ओके, कितना डिग्री का बनाएगा, 60 डिग्री, देख लिए ना। तो ये डायरेक्ट आप याद रखिएगा, वो वैल्यू इसके क्या होंगे, बराबर ही होंगे। अब देखिए कैसे हुआ, एक एग्जांपल और समझ लीजिए, अभी नहीं विश्वास हुआ तो मान लिया जाए एक ट्रायंगल है। ओके, ये अगर 50 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है ना, ये कितना डिग्री का, 50 डिग्री का। तो देखिए इसका वैल्यू पता करना है, एंगल ए बराबर क्या होगा बाबू, 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। तो 90 डिग्री ए बाई 2 कितना हो जाएगा, 50, मतलब 25 डिग्री। तो घटाओगे तो क्या बच जाएगा, बोलिए तो, 5 7 75 डिग्री, ठीक। आगे बढ़िए। ये क्या हो गया जी, जी 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 जी, एक चीज याद रखिए, क्या याद रखना है, एक चीज कि यदि ऐसे हो, अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 360 डिग्री होता है। अब ये चीज़ क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 360 डिग्री होता है, ठीक। अगर आपको मान लिया जाए कि ये दो वैल्यू दिया रहेगा कभी कभी, इसी पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ए बी सी है, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, एक एग्जांपल देख लीजिए कि ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखिए, ये अगर 120 डिग्री का एंगल बनाया है, ठीक है ना, ये 120 डिग्री का, ठीक है ना, ये 120 डिग्री का एंगल बनाया है, ठीक है, ये 120 डिग्री का एंगल बनाया है। तो उसके बाद आप देखिए यहाँ पे, ये भी मान लेता हूँ कितना डिग्री का, 120 डिग्री का एंगल बनाया है, ठीक है। तो आप बताइए कि इसका कितना डिग्री का ये एंगल बनाएगा। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ आप याद रखिएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है ना, ये जो है आपका x प्लस 120 डिग्री कितना होगा, प्लस 120 डिग्री बराबर 360 डिग्री, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा गाइस, ये प्लस हो जाएंगे 240 डिग्री बराबर 360 डिग्री, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री। तो x बराबर कितना डिग्री बचेगा, बताइए, 120 डिग्री। तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएंगे गाइस, 120 डिग्री। ओके, आप एक चीज़ और देखिए, यहाँ से हम लोग और एक चीज़ समझने की मिलेगा, या उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हम लोग, कंडीशंस को फॉलो कीजिए, ठीक है ना। मान लिया जाए एक एग्जांपल, देखिए यहाँ पे,
ऐसे है, ठीक है। ये 130 डिग्री है, ये कितना है 130 डिग्री है। ये इसका बराबर क्या होगा बताइए। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि x प्लस 130 डिग्री प्लस 130